जन स्वराज में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। सरदार अमनदीप ने जन स्वराज में शामिल होने के बाद क्या कहा, ये आप उनकी ही ज़ुबानी सुन लें। गालिबन आप भी जन स्वराज में हैं और हिमायती हैं या फिर उसमें शामिल है पार्टी में, तो आपको क्या लगता है क्यों आप जन स्वराज में शामिल हुए? जी, क्या आपको क्या लगता है? हम जन स्वराज के प्रबल हिमायती तब से हैं जब से जन स्वराज राजनीतिक तौर पे संगठन तैयार नहीं हुआ था। जन स्वराज एक वैसी परिकल्पना के रूप में समाज में लोगों के समक्ष जा रही थी, या लोगों को रूबरू और लोगों से मुखातिब होकर बिहार को गढ़ने के लिए सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास को लेकर प्रशांत जी ने यूथ इन पॉलिटिक्स के जरिए जो है बिहार के युवाओं को, एक जैसे मैं हूँ तो यूथ इन पॉलिटिक्स का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो बुनियादी चीज़ें जब वो सिखा रहे थे लोगों को, युवाओं को साधने की कोशिश कर रहे थे, तब से मैं जन स्वराज के साथ जुड़ा हूँ। जुड़ने का सबसे बड़ा हमारा जो मोटिव है वो ये है कि जन स्वराज जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, जो मजलूम हैं, मजदूर हैं, बेकस है, बेबस है, वैसे लोग जो समाज में हाशिए पर खड़े हैं, वो जो है गरीबी के पंक्ति में जो अंतिम कतार में खड़े हुए लोग हैं, उनके प्रबल हिमायती और उनको राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ और विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाला, जो पलायन से और बेरोजगारी के गुर्बत के आलम से बचाने वाले जो सोच को गढ़ने की बात कर रहा हो, वो जन स्वराज है। जन स्वराज ने, प्रशांत जी ने जब ज़मीन पर ये बातें लोगों को कही कि बिहार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है, जो पलायन का दंश है, उससे बचने की ज़रूरत है, हमारी युवा पीढ़ी को बचाने की ज़रूरत है, तब जाके बाद में उनकी बातों को अवलोकन में लेके, उनकी बातों की धुरी को समझ के, ये जो वाकिया पार्टियां जो मजीदुद्दीन साहब ने भी जिनका जिक्र किया, वो लोग कर क्या रहे हैं, जो जन स्वराज का फलसफा है उसी को अडॉप्ट कर ले रहे हैं, वो भी उसी पे उनको पूरा तो करे, मुकम्मल तो करे। अभी जैसे आप देखेंगे, मैं वैसे ऊपर से भी हम लोगों को ये है जन स्वराज से कि हम लोग वो निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना है। हमने एक पॉलिसी मेकिंग की बात जो प्रशांत जी कहते हैं कि एक सकारात्मक विचार, लोगों से मतलब लोगों की कनेक्टिविटी को जो है समझना और उनको ये बताना कि अभी गुर्बत का आलम झेल कर आए हैं, बेहतरी का ये जरिया है। हमने उस पर वो नहीं जाना है कि लालू ने बर्बाद कर दिया, नीतीश जी ने बर्बाद कर दिया, नहीं। लेकिन फिर भी आप देखें जो इनके शब्दों का मायना है, ये कहते हैं क्या है कि हम 10 लाख युवाओं को जॉब दे देंगे, सरकारी जॉब प्रत्यक्ष रूप से देने की बात करते हैं। बिहार में प्रशांत जी घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं तकरीबन 14 करोड़ लोग यहाँ की आवाम है। आप सोचें कि 2.5 मतलब तकरीबन 1.97 2% से भी कम वैसे लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के हलगार हैं, और बाकी जो 98% लोग हैं वो उनमें से ऐसे लोग हैं जो आप समझे कि 30-35 लोग हैं जिनके पास प्रॉपर यहाँ काम है। 50 लाख परिवार चले गए यहाँ से पिछले 10 साल का हमें डेटा, ये जो गवर्नमेंट का डेटा है, तकरीबन 50 लाख परिवार बिहार से मतलब दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए। तो उसके अलावा बाकी अभी प्रशांत जी बता रहे हैं कि ऐसा है, मैं हर पंचायत को चिन्हित किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, लगभग तकरीबन 5600 पंचायतों में जाके, और कि हर पंचायत में तकरीबन 150 से 200 युवाओं को 10 से 12 हज़ार का जॉब यहीं बिहार की धरती पर मुहैया कराई जाएगी। और उसके अलावा जो यहाँ जो महिलाएं हैं उनको जो है चूँकि मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो कुछ भी बन सकेगा वो जन स्वराज उसकी बात करता है। आप मान लो 5 अभी जैसे 23 लाख हमारे सरकारी मुलाजिम हैं पूरे बिहार में, जो जनरल सेक्रेटरी जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं मुख्यमंत्री के, उनसे लेकर चपरासी तक जो 23 लाख लोग हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। वो जो है आंकड़ा 23 से 33 हो जाएगा। लेकिन जो बाकी हमारे जो 7 करोड़ आबादी का 2.5% 7 करोड़ लोग हैं, वो जो पूरी आबादी की 2.5%, वही 197 मैंने जो पॉइंट की बात की है, 2% से भी कम लोग
तो ये प्रशांत जी का जो विजन है वो ये है कि देखो हाशिए पर जो लोग, जो हमारे कक्षा में मान लो कोई क्लासरूम है, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी तेज तर्रार रोशन दिमाग नहीं होंगे। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो उसको भी साधने की बात, उसको भी माले में पिरोने की बात, एक साथ गढ़ने की बात जो है वो जनसुराज की परिकल्पना है। और बस इन्हीं मायनों को देख के प्रशांत जी से प्रेरित होकर मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ शुरुआती दौर से।